क्वाड इजलास जो हुआ, जिसके ऊपर कल भी हमने बात की, उसका फॉलोअप आज दे रहे हैं, इसमें कौन से अहम फैसले किए गए हैं? चाइना से मुतालिक क्या चीजें सामने आई हैं? मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताता हूँ, नई सर जंग शुरू हो गई। जैक सुलिवान है उसका नाम है, जो कौमी सलामती का मशीर है जो बाइडन का, कि जी पहली बात उन्होंने ये कही कि 1 अरब खुराकें वो कौन सी कंपनी की है जो एक ही दफ़ा लगाई जाती है, जॉनसन एंड जॉनसन की, शायद गालिबन इन्हीं की उसकी वो देंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, सारी दुनिया में नहीं, इंडो पैसिफिक, इंडिया को खुश करने के लिए। इंडिया बनाएगा, अब इंडिया को वो उनका अदारा है जो 24 लाख रोजाना बना सकता है खुराकें, 1 अरब। ओ भाई, इंडिया 69 ममालिक को डोनेशन दे चुका ऑलरेडी, 43 को बेच रहा, $300 बिलियन यूरोपीय यूनियन इसके लिए मुख्तस कर सकी। आप जागे हैं तो जाहिर है सियासी मकासद के लिए अपने सियासत, वो जो यूरोपीय यूनियन की है वो पाकिस्तान को मिलने वाली मई में अब भी मौजूद है इतनी कि भाई जो रफ्तार है, और ये अगले साल के एंड तक देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी एक ग्रुप बनाएंगे, वर्किंग ग्रुप, ये साइबर के लिए, अपना ये कोरोना के बारे में था, तो अगर उसके बारे में था तो फैसलों की ये नोयत क्यों है? अच्छा, फिर ये है कि एक वर्किंग ग्रुप, कहा उसने जैक सुलिवान ने कि अमरीकी सफारत खारी की तारीख में बड़ा दिन है ये। फिर ये कहा मसनूई इंटेलिजेंस के मेयारात मुतय्यन किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये आप एक मुत्तहिदा ब्लॉक बना रहे हैं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए, यानी जो ऐलानात उन्होंने किए उसके बैनुस्सतूर में जो मैसेज है वो ये है कि चीन का घेराव करेंगे और उसके लिए इक़दाम, मतलब उसने कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे बोले हैं, और ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि व्हिच डजंट हैव एन वैल्यू। इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी इन द वर्ल्ड। और पहले तो नॉर्मली ये तो होता था कि जो पहले इंडिया जो था वो एग्री नहीं होता था, और ये समिट लेवल की जो टॉप समिट लीडर्स लेवल की जो डिस्कशन है इसके लिए, क्योंकि इंडिया ने हिस्टोरिकली अपना वो जो स्टेटस रखा था कि नॉन अलाइंड है, तो वो इंडिया को तोड़ना था और वो इंप्रेशन भी दुनिया को देना था। फिर वो एक चाइना को भी के हवाले से भी वो इस तरह का एक फ्रेमवर्क नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि चाइना उनका बिल्कुल एग्जैक्ट नेबर है, और रशिया के हवाले से भी। और ओवरऑल एक इंडिया ने अपनी आउटलुक चेंज की है ना इसका हिस्सा बन के। इंडो पैसिफिक का जार्गन जो है इसकी बहुत वर्थ है, और इंडो पैसिफिक की इस जार्गन की वजह से इंडिया एज ए नेशन, एज ए स्टेट मेन स्ट्रीम हुआ है। इंडिया ने क्योंकि कोविड वैक्सीन बना ली है, तो जो अमेरिका ये कहता है कि जो उनका यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो इंडियन ड्रग कंपनी है बायोलॉजिकल ई के साथ जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा, ताकि 2022 तक तकरीबन इंडिया की मदद की जा सके कि वो 1 बिलियन डोजेस तैयार करे। इसके साथ साथ जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो भी कंसेशनल लोन देगा न्यू दिल्ली को कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है और वैक्सीन की एक्सपोर्ट जो है उसको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का भी अपना है कि वो भी अपनी वैक्सीन सप्लाई को आगे लेके जाएं। सो इंडिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिया है, क्योंकि जापान ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज गेटिंग इनटू द बिगर क्लब। सो जब इंडिया बड़े क्लब में जाता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी हाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज गेटिंग ग्लोबल, इंडिया इज गेटिंग वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास सारी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है उससे वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिगर प्लान है। मैं समझता हूँ गो के इंडिया जो है वो इस हवाले से समझता है कि जो चाइनीज जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी है और जो बाकी हैं उनको दुनिया के सामने थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होना है, और इट इज समथिंग विच इज गुड फॉर इंडियंस। लेकिन यहाँ पे मैं जो पाकिस्तान का डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तो बार बार इस पे बड़ा फोकस करता हूँ कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। वी कांट बी पार्ट ऑफ क्वाड बिकॉज वी आर नॉट इन दैट रीजन, बट हाउ टू बी पार्ट ऑफ द क्वाड। So either we are going to keep ourselves only in the Chinese bloc, या
कि हमने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है मिडिल ईस्ट में कि भाई हमें न्यूट्रल रहना है, क्या हम उसको यहां पे लेके आएंगे? अब देखना यह है कि अमेरिकन जो हैं वो हमारी कैपेसिटी देख के या हमारी कैपेबिलिटी देख के वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वी कांट बी दैट मच पावरफुल इन दैट रीजन। वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए भी आपकी उतनी आपकी सकत होनी चाहिए। सो दे वोंट हैव अस देयर। हमें जो एशिया पैसिफिक के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो आसियान है, उनके साथ एक इंडिविजुअल लिंक डेवलप करना होगा। अगर हमने अफगानिस्तान और इस खित्ते को, ये जितना कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इससे बाहर ना निकले अपना, तो वी वोंट बी एनीवेयर इन द रीजन। हम किसी के साथ ना कम्पीट कर सकेंगे। देखें, जब तक आप बड़े बड़ों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू एम बिग। जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एट दिस मोमेंट वी आर नोवेयर इन दिस क्वाड। India is getting a big push. India is getting into the global supply chain. India is getting the 5G technology. तो ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं वो, और उनकी अपनी लोकल जो है कंपनी है, वही जिया और बाकी अदर्स, they are working. So I personally believe के what is required is कि we have to move forward. हमें थोड़ा आगे निकलना है और इन चीजों से, जो रीजनल हमारे जो कॉम्पिटिशन है, उनसे भी बाहर निकलना है।